CAT 2017 slot 1 question number 7. This question is based on बोट्स एंड स्टीम. टाइम स्पीड डिस्टेंस का हमारा कॉन्सेप्ट है बोट्स एंड स्टीम. तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं ये क्वेश्चन को करने से पहले. सो बोट्स एंड स्टीम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप दो तरीके से आते जाते हो. कैसे? अगर मान लीजिए कि सपोज स्टीम इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और स्टीम का स्पीड अगर s है और आपके पास एक बोट है. बोट का जो स्पीड है स्टिल वाटर में, बोट का जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो b है. हियर b इज़ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. मतलब अगर पानी रुका भी हुआ है तो आपकी बोट b की स्पीड से चलेगी, लेकिन पानी भी मूव कर रहा है s की स्पीड से, तो जो आपकी इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी वो b प्लस s हो जाएगी. कैन वी से दैट अगर मैं p से q जा रहा हूँ तो मेरी जो इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी वो b प्लस s हो जाएगी. और अगर मैं Q से P आ रहा हूँ क्योंकि मैं स्टीम के अगेंस्ट मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं Q से P की तरफ आ रहा हूँ B की स्पीड से, तो मैं स्टीम के अगेंस्ट मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ. मुझे कोई रोक रहा है तो मेरी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी या कम होगी? मेरी जो इफेक्टिव स्पीड होगी वो कम हो जाएगी. तो इन दैट केस माई इफेक्टिव स्पीड वुड बी B माइनस S. तो कैन वी से अगर मैं यहाँ पे P से Q की तरफ जाता हूँ, दो अलग अलग टाइम होते हैं. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. तो अगर मैं टाइम की बात करता हूँ P से Q जाने की, अगर हम P से Q की तरफ जाते हैं तो कैन वी से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है. अगर मैं ये P से Q का डिस्टेंस D मान लूँ तो आप कहेंगे D डिवाइडेड बाय B प्लस S कर दीजिए सर, बिकॉज इफेक्टिव स्पीड इज़ B प्लस S. तो ये जाने का टाइम हो जाएगा P से Q की तरफ. और ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछता हूँ मुझे आने का टाइम बताइए, आने का टाइम बताइए, कौन सा आने का टाइम? Q से P आने का टाइम बताइए. तो आप कहेंगे कि सर आने का टाइम जो होगा वो होगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज D अपॉन आने का जो टाइम होगा D अपॉन वो हो जाएगा B माइनस S, क्योंकि इफेक्टिव स्पीड होगी उस केस में B माइनस S. अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं. ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा मोटा मोटी बोट्स एंड स्टीम का. तो ये कॉन्सेप्ट हमें लगाना होता है इस तरह के क्वेश्चंस में. अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप देखिए साथ में मिलके. A man travels by a motorboat down a river to his office and back with the speed of the river unchanged. If he doubles the speed of his motorboat, then his total travel time gets reduced by 75%. The ratio of the original speed of the motorboat to the speed of the river is. So, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप लास्ट लाइन को समझिए, क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा. हमसे जो पूछा हुआ है वो ओरिजिनल स्पीड B मान लेते हैं मोटर बोट की और स्टीम की स्पीड S है. तो B अपॉन S का वैल्यू बताना है हमें इस क्वेश्चन में. अब मुझे ये बताइए जाने का टाइम और आने का टाइम, क्योंकि देखो आदमी जो है वो जाता भी है ऑफिस में, है ना. तो ऐसे सोचिए वो वेनिस में रहता है इटली में, और वहाँ पे जो है मोटर बोट से जाता आता है ऑफिस. इंडिया में तो नहीं देखा हमने, बट हाँ वहाँ मान लेते हैं. तो जाने आने का टोटल जो टाइम है उसका वो कितना बनेगा? तो P से Q वो जाता है, P उसका घर है, Q उसका ऑफिस, ऐसे मान लीजिए. तो P से Q जो वो जाता आता है, जाने का टाइम D अपॉन B प्लस S और आने का टाइम D अपॉन B माइनस S. तो उसे यूजुअली इतना टाइम लगता है, लेकिन आज उसने अपनी मोटर बोट जो है वो डबल स्पीड से दौड़ा दी है. स्टीम की स्पीड चेंज नहीं हुई है, सिर्फ B की जगह 2B आ जाएगा. तो उस केस में टाइम कितना लगेगा? आप कहेंगे D अपॉन 2B प्लस S, क्योंकि मोटर बोट की स्पीड डबल हुई है. ये जाने का टाइम है, प्लस आने का टाइम D अपॉन 2B माइनस S. यही निकाले थे हमने. लेकिन ऐसा करने पे क्योंकि उसने अपनी स्पीड डबल कर दी है तो टाइम ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ कम हो जाएगा. तो टाइम जो है वो 75% से रिड्यूस हो जाता है. व्हाट डज इट मीन? 75% से टाइम रिड्यूस होने का मतलब हो गया कि ये जो टाइम है, ये जो टाइम है ना, जो पहले 75% कितना होता है फ्रैक्शन में अगर हम बात करें तो 75/100 3/4. तो 3/4 टाइम कम हो जाना, 3/4 टाइम कम हो जाना. तो बचा कितना टाइम? मतलब पहले अगर T लगता था, पहले अगर T टाइम लगता था तो अब कितना टाइम लगेगा? 3/4 कम हो गया, तो अब टाइम लगेगा T माइनस 3/4 ऑफ T. तो अब आप कहेंगे कि सिर्फ 1/4 ऑफ T टाइम लगेगा. मतलब कि 1/4 ऑफ T टाइम का मतलब है कि जो ये वाला टाइम आया है अब हमारा, और ये वाला टाइम, ये पहले वाले टाइम का 1/4 है. तो कोई चीज़ अगर 1/4 है पहले वाले की, तो उसको अगर मैं इंटू 4 करूँगा तभी तो वो इसके इक्वल आएगा ना.
देखो पहले मुझे मान लो 100 मिनट लगते थे, अब 25 मिनट लगते हैं, तो 25 को इंटू 4 करूँगा तभी तो 100 मिनट बराबर कर पाऊँगा ना। तो कोई टाइम अगर 1/4 हो गया तो उसे मुझे इंटू 4 करना पड़ेगा टू मेक इक्वेट करने के लिए। तो बस यहाँ से हमें b अपॉन एस का वैल्यू निकालना है, निकाल लेते हैं। देखो d कॉमन लेके सब में से कट जाएगा, नीचे आप एलसीएम लेंगे, यहाँ पे b प्लस एस अपॉन बी माइनस एस, तो ऊपर जो बनेगा वो आएगा b माइनस एस अपॉन बी प्लस एस, बी माइनस एस अपॉन प्लस बी प्लस एस। और अगर मैं दूसरी तरफ लिखता हूँ तो 4 पहले से है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2b प्लस एस इंटू में 2b माइनस एस, और ऊपर बन जाएगा हमारे पास 2b माइनस एस प्लस 2b प्लस एस एलसीएम लेने के बाद। तो इसमें अब आप पाएंगे, देखिए एस से एस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे भी एस से एस कैंसिल आउट हो गया। ऊपर बनेगा आपका, ऊपर बनेगा 2b, नीचे बनेगा a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी तरफ बात करें तो 4 तो ये है, 2b प्लस 2b कितना हो गया 4b, 4b इंटू 4 तो ये 16b हो जाएगा ऊपर। और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी बनता है, तो 2b प्लस एस 2b माइनस एस, तो 2b का होल स्क्वायर माइनस एस का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2b का स्क्वायर 4b का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एस का स्क्वायर हो जाएगा ये वाला। b से b यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से इसे काटेंगे तो ये 8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करते हैं हम यहाँ पे तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 4b स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 8b स्क्वायर माइनस 8s स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। और अल्टीमेटली दिस कम्स आउट टू बी 4b स्क्वायर, इसको इधर ले जाइए, इज इक्वल टू 7s स्क्वायर। तो b स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर का वैल्यू हमारा आ जाएगा 7/4, और b अपॉन s हमसे पूछी थी, तो हम कहेंगे आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी √7 डिवाइडेड बाय √4 विच इज़ 2। तो √7/√2 आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। आंसर ऑप्शन 2 मैच करता है और यही क्वेश्चन का सही आंसर था।